छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अधिकारी पहुंच गए हैं। अधिकारियों की रवानगी के बाद कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेदू ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजीव भवन पहुंचे थे। उन्होंने सुकमा जिला के राजीव भवन के निर्माण को लेकर कई जानकारियां मांगी हैं। ईडी अफसरों ने समन जारी करते हुए 27 फरवरी की तारीख तक जवाब मांगा है। हमारे पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं। मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा, कानून अपना काम कर रहा है, ईडी को कोई जानकारी मिली होगी, सोर्स के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व सरकार ने जिस तरीके से काम किए हैं, योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया गया है, इन्हीं तथ्यों के आधार पर रेड मारी होगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे पहले कांग्रेस नेता कवासी लखमा से इस संबंध में पूछताछ की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक ईडी के 4 अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे हैं। यहां अधिकारियों की मुलाकात पार्टी प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेदू से हुई। उनसे जानकारी हासिल की गई है। इस बीच ईडी के एक्शन पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अब इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान सामने आया है। उनसे जानते हैं कि इस घोटाले पर उनका क्या कहना है। मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ बातें कहना चाह रहा हूं। 3 बातें छत्तीसगढ़ में नशे के विरुद्ध कार्यवाहियों को लेकर 3 बातें हुई हैं। पहला विषय यह है कि पहली बार विभाग के लोगों को जो नशे के व्यापार में ऐसा समझ आया कि ये संलिप्त हैं, उनको बर्खास्त किया गया है। और जो लोग बर्खास्त हुए हैं उनको चूंकि उन्होंने अवैध नशे के कारोबार से के आधार पर उगाही करके संपत्ति बनाई थी, इसलिए उनकी 1,80,00,000 की संपत्ति को भी अटैच किया गया है, फ्रीज किया गया है। अब आगे ऑक्शन किया जाएगा, उसमें आगे की प्रक्रिया हो। वर्तमान में उसको फ्रीज किया गया है। ये अकेले बिलासपुर जिले में 4 लोगों को टर्मिनेट किया गया, सस्पेंड नहीं भाई, टर्मिनेट किया गया है विभाग से, पुलिस विभाग से, और उनकी संपत्ति 1,80,00,000 को फ्रीज किया गया है। ये सिर्फ बिलासपुर का है। ऐसे अन्य जिलों में भी कार्यवाहियां हुई हैं। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बार छत्तीसगढ़ में अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार करने वाले जितने हैं, उससे जिन्होंने संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति को भी फ्रीज करने का काम पहली बार हुआ है। और ये 4 प्रकरण हैं। इन चारों प्रकरण में संपत्ति फ्रीज की गई है। ये पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में। इसके अतिरिक्त एनडीपीएस केसेस में पिट एनडीपीएस के अंतर्गत प्रकरण बनाना और उस पर कार्यवाही करना, 180 से अधिक प्रकरण बने और 47 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है। पिट एनडीपीएस केसेस, यह भी छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ। यानी कि छत्तीसगढ़ में नशे के विरुद्ध पुलिस ने जो किया है, उसमें अपने ही विभाग के कर्मचारी अगर वो संलिप्त हैं तो उनको बर्खास्त करना और उनकी संपत्ति को फ्रीज करना। दूसरा, ऐसे लोग जो इस व्यापार में संलिप्त हैं और इस व्यापार को करके संपत्ति कमाते हैं, उनकी उस संपत्ति को फ्रीज करना, उन पर कार्यवाही करना स्वाभाविक है, परंतु संपत्ति फ्रीज करना। तीसरा, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पिट एनडीपीएस यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन लेकर के, पहले से ही ये मान करके, समझ करके कि जिसके पीछे जिसकी हिस्ट्री है उसको पहले ही ये कर लेना, अरेस्ट करना। ये काम भी छत्तीसगढ़ में पहली बार, 3 तरह के काम नशा के कारोबार की दिशा में छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। ये जानकारी मैंने दी है सदन में। ये छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला आखिर है क्या, आइए वो समझते हैं। ईडी का आरोप है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा शराब घोटाले का सबसे अहम कड़ी है। इस घोटाले की शुरुआत FL10 लाइसेंस के साथ हुई। 3 साल तक ये धांधली चली, जिसमें कथित तौर पर लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। उनको 36 महीने में 72 करोड़ रुपए मिले। ईडी का आरोप है कि ये घोटाला करीब 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है।